बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मुतालिक एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k, बी इज़ इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j प्लस के एंड सी इज़ इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k के इक्वल। और वैल्यू आपने फाइंड करनी है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। डिटरमिनेंट मेथड इसका आप यूज़ करते हो तो आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, सबसे पहले ए वेक्टर, फिर उसके बाद बी, फिर सी वेक्टर के जो आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट 2 1 3, उसके बाद बी वेक्टर के कोफिशिएंट आई जे के -1 2 1, उसके बाद जो थर्ड आपके पास वेक्टर है सी, उसका आई का कोफिशिएंट 3 1 एंड क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, किसी एक रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर ले। फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड करते हैं तो 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे 2 1 1 2 का डिटर्मिनेंट -1 इंटू फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे -1 1 3 2 का डिटर्मिनेंट और +3 इंटू फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे -1 2 3 1 का डिटर्मिनेंट। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 -1 -1 इंटू -1 इंटू 2 -2 -3 इंटू 1 3 +3 इंटू -1 इंटू 1 -1 -3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। तो 2 इंटू 3 -1 इंटू -5 +3 इंटू क्या आ जाएगा -7 के इक्वल। तो 2 इंटू 3 6 -1 इंटू -5 ये आ जाएगा +5, 3 इंटू 3 इंटू -7, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -21 के इक्वल। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 + 5 11 और -21, ये आ जाएगा 11 -21 और ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो 21 में से 11 माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आप क्या आ जाएगी -10 के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स a is equal to 3i plus j minus k, b is equal to 2i minus 3j plus k and c is equal to i minus 3j minus 4k। ये पैरेलल पेपर की जो साइडें है, ठीक है, कहते हैं अगर इन तीन वेक्टर से या एजेस इन तीन वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो आपने पैरेलल पेपर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर जो होता है वो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ए बी सी गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस क्या आ जाएगा सी के इक्वल। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे 3 1 -1, बी वेक्टर 2 -3 1 और सी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 -3 एंड -4 के इक्वल। सो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर इज इक्वल टू, किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लें तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं 3 इंटू -3 इंटू -4 12 माइनस इंटू -3, तो किसके इक्वल आ जाएगा +3 के इक्वल। -1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 इंटू -4 -8 -1 इंटू 1 1 के इक्वल। लास्ट एलिमेंट -1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे 2 इंटू -3 -6 -1 इंटू -3 तो ये क्या हो जाएगा +3 के इक्वल। सो द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी
15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 -9 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा +9 -6 +3 -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो किसके इक्वल आ जाएगा +3 के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर इज इक्वल टू 45 + 10, 55 + 3 इज इक्वल टू 58। अच्छा, इसमें ये जो -8 -1, ठीक है, ये आपके पास आएगा -9 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी +9 और +3। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर इज इक्वल टू 45 और +12 इज इक्वल टू 57 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि फॉर द वेक्टर्स A, B एंड C, आपको 3 वेक्टर्स गिवन है। कहता है कि देन वेरीफाई दैट A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A एंड इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B, बट A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ C क्रॉस B डॉट A। मीन्स आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसमें A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A और C डॉट A क्रॉस B की जो वैल्यू है वो आपने इक्वल वेरीफाई करनी है। अब A डॉट B क्रॉस C जब आप फाइंड करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो सबसे पहले A वेक्टर कि उसके आई जे कोफिशिएंट, फिर B, फिर C के। इसी तरह B डॉट C क्रॉस A फाइंड करते हैं तो सबसे पहले B वेक्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद C, फिर A, और C डॉट A क्रॉस B में सबसे पहले आपके पास C वेक्टर के कोफिशिएंट, फिर A और फिर क्या होंगे B के इक्वल। पहली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू, अब A वेक्टर 3 2 J वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, तो 3 0 2। उसके बाद वेक्टर B के कोफिशिएंट 1 2 1 आ जाएंगे, 1 2 1 के इक्वल। और जो C वेक्टर है, ठीक है, इसमें I वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, J का कोफिशिएंट -1 और K का कोफिशिएंट किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल। तो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं तो 3 इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस इंटू -1, तो क्या हो जाएगा +1 के इक्वल, -0 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, 1 इंटू 4 4 -0 आ जाएगा। उसके बाद +2 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 8 + 1 9, 9 इंटू 3 27, ये -0 ही हो जाएगा, और -1 इंटू 2 क्या आ जाएगा -2 के इक्वल। तो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 27 -2 इज इक्वल टू 25 के इक्वल। नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है इसकी B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू, सबसे पहले जो B वेक्टर है उसके कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 2 1, उसके बाद C के कोफिशिएंट 0 -1 4, उसके बाद A के कोफिशिएंट आ जाएंगे A वेक्टर के 3 0 2 का डिटर्मिनेंट। तो B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, -1 इंटू 2 -2 -0, उसके बाद -2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 2 0 -4 इंटू 3 तो 12, तो 0 -12। उसके बाद +1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 माइनस इंटू माइनस +3, तो 0 प्लस क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। तो B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू -2 इंटू 1 तो -2 -12 मल्टीप्लाई बाय -2 तो +24, और 3 इंटू 1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। तो B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल 24 + 3 27 -2, तो किसके इक्वल आ जाएगा 25 के इक्वल। थर्ड वैल्यू आपने फाइंड करनी है C डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब इसमें C जो वेक्टर उसके कोफिशिएंट 0 -1 4, उसके बाद A कोफिशिएंट 3 0 2, उसके बाद B के कोफिशिएंट आपके पास क्या आ जाएंगे 1 2 1 का डिटर्मिनेंट। तो C डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू, पहली टर्म तो 0 है तो सारी टर्म 0 ही हो जाएंगी, माइनस इंटू -1
फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 माइनस क्या आ जाएगा 2 के इक्वल, प्लस 4 इंटू फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम तो 3 इंटू 2 6 माइनस 0 तो 6 माइनस 0 के इक्वल। तो सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 4 24। तो सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 के इक्वल। तो आपके पास जो पहली वैल्यू थी ए डॉट बी क्रॉस सी वो भी 25, उसके बाद बी डॉट सी क्रॉस ए वो भी 25 के इक्वल, और सी डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई है 25 के इक्वल। तो सो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। सारी वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही है जो कि आपके पास किसके इक्वल है 25 के इक्वल। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट था कि आपने प्रूव ये बताना था ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा माइनस सी क्रॉस बी डॉट ए। अब ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू आपने फाइंड ऑलरेडी की ये 25 के इक्वल है, तो इज इक्वल टू माइनस इंटू सी क्रॉस बी डॉट ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी वेक्टर के कोफिशिएंट 0 माइनस 1 4, उसके बाद बी वेक्टर के कोफिशिएंट 1 2 1, और उसके बाद ए वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे 3 0 और 2 के इक्वल। अब ये माइनस इंटू फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो पहले एलिमेंट 0 है तो सारे एलिमेंट 0 ही हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 माइनस क्या आ जाएगा 3 के इक्वल, प्लस 4 इंटू फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो 0 माइनस तो 0 माइनस क्या आ जाएगा 6 के इक्वल, तो माइनस इंटू ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस तो ये -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -6 तो माइनस क्या आ जाएगा 24 के इक्वल। अब ये माइनस इंटू -25 इज इक्वल टू +25 इक्वल टू 25, तो 25 के इक्वल आ गया, तो मीन जो आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी होगा वो इक्वल होगा माइनस सी क्रॉस बी डॉट ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है वेरीफाई द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई माइनस जे माइनस के एंड के माइनस आई इज 0। मीन जो आपके पास तीन वेक्टर्स गिवन है, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपने 0 के इक्वल वेरीफाई करना है। अभी फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, इसको लेट कर लें ए के इक्वल, तो ए इज़ इक्वल टू आई माइनस जे। के वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह आप 0 के भी लिख सकते हो। अब सेकंड वेक्टर जे माइनस के आई वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 आई प्लस जे और माइनस के लिख सकते हो। इसी जगह थर्ड वेक्टर है, आई का कोफिशिएंट है -1 आई यूनिट वेक्टर, उसके बाद जे वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह आप 0 जे और प्लस के भी लिख सकते हो। अब इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपने 0 के इक्वल प्रूव करना है, मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी को 0 के इक्वल आपने वेरीफाई करना है कि इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब ए वेक्टर के कोफिशिएंट 1 -1 0, सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट 0 1 -1, और थर्ड वेक्टर के कोफिशिएंट -1 0 1 का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेंगे, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1 1 माइनस इंटू माइनस तो प्लस क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस इंटू -1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे, 0 इंटू 1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये +1 हो जाएगा, उसके बाद +0 तो सारे एलिमेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल ही आ जाएंगे। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1
माइनस इंटू माइनस प्लस वन इंटू -1 तो -1, तो 8 बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1 -1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा।